हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में बहुत कम दिन बाकी हैं आपके पास। आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है और हमारी चल रही है इसमें मैराथन सीरीज। लास्ट 10 डेज में हम 10 मैराथन कर रहे हैं। हर रोज आपकी सुबह 9 बजे मैराथन होती है जिसमें हम कंप्लीट सेशन लेते हैं। पूरे टॉपिक को मैं डिस्कस करता हूँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन में बन सकते हैं हमने उस टाइप के क्वेश्चन किए। लेकिन आज हम करेंगे मॉक। आज मॉक की प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करना जरूरी है। जिस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, कोई क्वेश्चन कहां पर होता है, कुछ कहां पर होता है, किस तरह से आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए उनको अटेम्प्ट करने का, कैसे आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो सारा आपको आज की क्लास में समझ आएगा। सो आज हम क्वांट का मॉक करेंगे। फुल मॉक रहने वाला है। जिस तरह आपका एग्जाम रहता है बिल्कुल उसी तरह से उसी लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड डेली क्लासेस होती है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है इस सीरीज की, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को जरूर से कंप्लीट करना। सिर्फ 10 मैराथन है आपके पास, ये 10 क्लासेस कर लो, इतना ही एनफ है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि रेगुलरली क्लासेस मिल रही हैं आपको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, इस डीआई को खुद से पढ़ने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो क्या कह रहा है इसमें। कुछ आपको लग रहा है कुछ में आपको कुछ डेटा निकालना है तो उस डेटा को निकालो, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना। तो पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। ये एक मिसिंग टेबल डीआई है, ठीक है। आपने टेबल डीआई पढ़ी होगी। देखो, जब भी आपके पास दो डीआई मिलेंगे आपको एग्जाम में और दो में से एक डीआई आपको थोड़ी सी अच्छी मिलेगी, तो चाहे आप एग्जाम में उसको डीआई को बाद में बना लो, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप उस डीआई को जरूर अटेम्प्ट करना। 5 क्वेश्चन नहीं होते, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितने भी होते हैं जरूर बनाना उसके। तो अपने पास ये मिसिंग डीआई है। इसमें कहा गया अपने को टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स। 5 डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स है इसमें कार सोल्ड की गई है। ये शॉप्स है अपने पास पी टू टी। साथ में क्या रखे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ 8 सीटर कार सोल्ड एंड of total, and also shown the number of white color cars sold as percentage of number of black color cars sold। ठीक है, एक कॉलम में हमको दे रखे परसेंटेज 8 सीटर कार का, दूसरे में दे रखे हमको जितनी व्हाइट कलर कार थी एज कंपेयर टू ब्लैक कलर कार, वो अपने को डेटा दे रखे। नोट ध्यान से पढ़ना है इसका, इस नोट से ही आपको सारी स्टोरी समझ आएगी। इसमें हमें कहा है नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ईच शॉप। जितने भी शॉप में अपने हर शॉप के अंदर जो कार सोल्ड की है वो कौन कौन सी 8 सीटर कार है और 5 सीटर कार है, ठीक है। फिर हमें कहा है टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ईच शॉप। जितनी भी कार अपने पास हर शॉप में सोल्ड की गई है वो कार या तो व्हाइट कलर कार है या फिर अपने पास ब्लैक कलर कार है। मतलब समझ आया? मतलब आपको ये समझा रहा है कि अगर किसी शॉप के अंदर मान लो 100 कार है, ठीक है, उसमें से कुछ कार होंगी 8 सीटर होंगी, कुछ कार होंगी 5 सीटर होंगी, और यही जो 100 कार है ये या तो व्हाइट कलर की हो जाएंगी या फिर ये कार ब्लैक कलर की होंगी। ये दो डिफरेंट डिफरेंट डेटा दे रखे हैं हमको। टोटल नंबर ऑफ कार सेम ही है, उस बात को ध्यान रखना। और जो अपने को परसेंटेज दे रखा है, जो 8 सीटर कार का परसेंटेज दे रखा है वो दे रखा है एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ कार। जैसे शॉप नंबर पी में हमें 60% दे रखा है, ये टोटल नंबर ऑफ कार जो 100 है उसका 60% है। लेकिन जो व्हाइट का परसेंटेज दे रखे हैं, जैसे क्यू के अंदर दे रखे हैं हमको ने को 120%, तो ये 120% टोटल का नहीं है, ये है अपने पास ब्लैक कार का 120%। यानी कि अगर ब्लैक कार 5 है तो व्हाइट होंगी 6, फिर इन दोनों का 6 और 5 का टोटल होगा 100। इस तरह से आपको समझाया जा रहा है। समझ आया सारी कहानी आपको? अब इस एआई को खुद से बनाओ। जिसको अभी भी समझ आ गई तो बनाने का ट्राई करो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, चलिए। अपने किसका और क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं? अपने को पता है 720 में से, ठीक है। सबसे पहले पी के अंदर 60% अपने पास 8 सीटर कार है, बाकी अपने पास 5 सीटर कार हो जाएंगी। व्हाइट है नहीं अपने पास। क्यू के अंदर अपने पास टोटल नहीं है तो कुछ भी नहीं निकाल सकते। एस के अंदर अपने पास 960 है और साथ में क्या रखे 62.5% है अपने पास एक्स का। उसके अलावा अपने पास इसमें भी और कोई डेटा नहीं है, तो कोई टेबल तो अपने पास बन नहीं रही क्योंकि एग्जैक्ट सबके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी हम उस अकॉर्डिंग इसमें निकाल देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उसको पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया है कि द नंबर ऑफ ब्लैक कार जो सोल्ड हुई है क्यू के अंदर वो इक्वल है अपने पास जो व्हाइट कलर की कार सोल्ड हुई है आर के अंदर। क्यू में जो ब्लैक कलर कार सोल्ड हुई है वो बराबर है आर की व्हाइट कलर कार से। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 सीटर कार जो क्यू के अंदर है वो अपने को बतानी है, ठीक है। तो क्यू की ब्लैक कलर कार और आर की व्हाइट कलर कार। देखो, क्यू में तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि क्यू का तो हमको टोटल पता नहीं है, लेकिन आर के हम निकाल सकते हैं कि ब्लैक कलर कार कितनी की है, कितनी है। आर में हमको बता रखा है कि 60% है व्हाइट कलर कार, किसका? ब्लैक कलर कार का 60%। यानी इसका जो रेशियो बन जाएगा वो 6:10 बनेगा, यानी कि 3:5 बनेगा। व्हाइट कार 3 है और ब्लैक कार 5 है, टोटल है अपने पास 800। तो यानी कि इसमें जो व्हाइट कार हो जाएंगी वो हो जाएंगी 300, जो ब्लैक कार हो जाएंगी वो हो जाएंगी अपने पास 500।
ठीक है। आर की जो ब्लैक कार थी, आर की जो व्हाइट कार थी, आर में व्हाइट कार कितनी थी, आर की व्हाइट कार अपने ने अभी निकाली 300 है, ये इक्वल है अपने पास क्यू की ब्लैक कार से। क्यू में ब्लैक कार कितनी होगी, क्यू में ब्लैक कार होगी अपनी टोटल 300, ठीक है। देखो क्यू में अपने पास ब्लैक कार होगी 300, अब क्यू में अपने को व्हाइट और ब्लैक का रेशियो दे रखा था 120% थी व्हाइट कार ब्लैक के कंपैरिजन, यानी कि ये रेशियो कितना था अपने पास, ये रेशियो था 6:5 था, व्हाइट कार 6 थी और ब्लैक कार अपने पास 5 थी। ब्लैक अपने पास 5 आई चुकी है तो व्हाइट अपने निकाल सकते हैं, 5 और 6 का रेशियो था अपने पास, तो ये आ जाएंगे अपने पास 360। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कार थी अपने पास थी वो थे 660 कार थी टोटल नंबर ऑफ कार, और हमें निकालनी है 5 सीटर कार। अब देखो क्यू के अंदर हमको 8 सीटर कार तो अपने को पता है 55% थी, ये किसका था, टोटल का था, तो इसमें 5 सीटर कार कितनी हो जाएगी 45%, जो कि रिमेनिंग बचेगा अपने पास, तो 660 का 45% अपने को निकालना था, ठीक है। तो ये देगा 9, 33, 27 और 29, 297, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 297। गॉट इट, समझ आया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया कि जो टोटल नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर हुई है आर और एस में वो इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ कार जो अपने पास मैन्युफैक्चर हुई है आर और एस में वो इक्वल है। अभी तक देखो अपने जो चार्ट पढ़ रहे थे वो अपने पास सोल्ड के बारे में था, अब बात हो रही है मैन्युफैक्चर की, जितनी कार बनेंगी उसमें से कुछ कार सोल्ड हो जाएंगी, कुछ कार अनसोल्ड हो जाएंगी, इस तरह ही होता है अपने पास। लेकिन हमें कहा है जो मैन्युफैक्चर कार हुई है आर और एस में वो इक्वल है, ठीक है। और जो रेशियो ऑफ नंबर अनसोल्ड कार है आर और एस में वो भी अपने को पता है 5:3, तो अपने को बताना है अनसोल्ड कार आर और एस में दोनों में मिलाकर कितनी थी, ये अपने को बताना है। तो देखो पहले तो टोटल कार जो मैन्युफैक्चर होती है अपने पास उसमें से कुछ कार अपने पास सोल्ड हो जाती है, कुछ कार अपने पास अनसोल्ड हो जाती है, ठीक है। दो कारों के बारे में बताना है अपने, दो शॉप्स के बारे में आर और एस में। मैन्युफैक्चर कार कह रहा है ये दोनों के अंदर सेम है, मान लेते हैं इसमें भी एक्स मैन्युफैक्चर हुई है और एस में भी टोटल नंबर ऑफ कार जो मैन्युफैक्चर हुई है वो है अपने पास एक्स, ठीक है। अब जो उसमें से सोल्ड हुई है, सोल्ड कितनी हुई है आर और एस के अंदर, देखो आर में 800 कार सोल्ड हुई है और एस में 960 कार सोल्ड हुई है, आर में कारें सोल्ड हुई है 800 और एस में कार सोल्ड हुई है 960, बची हुई कार हो जाएगी अपने पास अनसोल्ड, उसका अपने को रेशियो दे रखे किसका आर और एस का, ये रेशियो अपने पास 5:3, इसका रेशियो अपने पास 5:3 है। तो मैन्युफैक्चर में वैसे मैं सोल्ड को लेस कर देता हूँ यानी x-800 हो जाएंगी, अनसोल्ड बचेंगी, ये इसमें से x-960 कर देता हूँ, ये बच जाएंगे अपने पास अनसोल्ड, और इसी का अपने को रेशियो दे रखे 5:3, तो इसकी यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाल देते हैं सबसे पहले, तो ये देगा x-800 और x-960, रेशियो आ जाएगा 5/3, x-2400 -48, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। 48 से जाएगा तो ये बचेगा 2400, 1200 आ जाएगी अपने पास x की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1200 आ गई, यानी कि आर में जो टोटल कार मैन्युफैक्चर हुई है वो 1200 है, एस के अंदर जो टोटल कार मैन्युफैक्चर हुई है वो भी अपने पास 1200 है। हमें बतानी है अनसोल्ड कार, अनसोल्ड कार कितनी थी, इसमें सोल्ड लेस कर देते हैं, तो आर में 1200 में से 800 गए 400 तो बच गई आर के अंदर, और एस के अंदर बच गई अपने पास यहाँ से 240 बच गई एस एक्स में, तो अपने पास टोटल जो अनसोल्ड रही है वो थे 640, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 640 कार जो थी इसमें अपने पास वो कारें अनसोल्ड थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाए। इसमें हमें क्या रखा है जो टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड हुई हैं आर के अंदर वो 260 ज्यादा है, ठीक है। अभी तक सोल्ड हुई है जो आर में वो 260 ज्यादा है, दैट इन शॉप टी से जो आर में सोल्ड हुई है वो 260 ज्यादा है, एंड टोटल नंबर ऑफ जो 8 सीटर कार है अपने पास आर और टी में मिलाकर वो दे रखी है अपने को 705, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 8 सीटर कार एंड 5 सीटर कार सोल्ड इन आर इज 3:5, जो 8 और 5 सीटर कार है आर का उसका रेशियो भी अपने को दे रखा है 3:5, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ 8 सीटर कार सोल्ड इन शॉप टी आउट ऑफ द टोटल, टी में से टोटल। सबसे पहले तो देखो हमको ये बता रखे आर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड रही है वो 260 ज्यादा है टी से, ठीक है। टी आर के अंदर 260 ज्यादा है टी से, तो टी में अपने 260 को लेस कर लेते हैं अपने पास, तो ये टी में बचती है अपने पास 540, इतनी बात अपने को पता है। अब 800 में से अपने को व्हाइट वो भी पता थी अपने पास 300 500 ना, और इसमें भी अपने को बच गई, तो इसमें लिख भी लेते हैं साथ में आर और टी में, आर और टी में आर में थी अपने पास 800 और 540, ये हो गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ कार, ठीक है। इसमें हमने खाली 8 और 5 सीटर कही है, व्हाइट वाला तो कुछ करना ही नहीं अपने को। हाँ इसमें अपने पास जो कार थी या तो 8 सीटर है या फिर ये कार अपने पास 5 सीटर हो जाएंगी, ये सारी कार इसमें। साथ में कहा जो टोटल नंबर ऑफ 8 सीटर कार है आर और टी में मिलाकर 8 सीटर कार ये टोटल है अपने पास 705,
ठीक है। आरओटी में जो टोटल मिला के 8 सीटर कार है वो है 705, इनका टोटल हो जाता है अपने पास यहाँ से 1340, यानी कि जो 5 सीटर कार हो जाएंगी वो भी अपने पास यहाँ से निकल सकती हैं, वो हो जाएंगी अपने पास 635 हो जाएंगी टोटल 5 सीटर कार आरओटी में, दोनों में मिलाकर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। फिर साथ में हमें क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 8 सीटर और 5 सीटर कार सोल्ड इन आर, 8 और 5 सीटर कार जो आर में सोल्ड है उसका रेशियो दे रखा है 3:5। इसका मतलब ये हो जाएंगे अपने पास 300 एंड ये कार हो जाएंगी 500। बचे लेस कर देते हैं, ये होती है अपने पास 405, ये बचती है अपने पास 135। इतनी बचती है 8 सीटर और 5 सीटर कार। हमें फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ 8 सीटर कार सोल्ड इन टी आउट ऑफ द टोटल। तो टी में 8 सीटर कार कितनी सोल्ड हुई है, 405 सोल्ड हुई है, और टोटल थी कितनी अपने पास 540 थी, जिसमें से अपने पास इतनी 405 सोल्ड हुई है। इसका अपने को रेशियो बताना है अपने पास, 9:54, 9:3, 9:5 होते हैं ना, 5 से कट जाएगा 12, 5 9 45, 3 9 3/4 यानी कि 75%। अपना आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 75% एंड दिस इज अवर राइट आंसर। गॉट इट? टफ नहीं था क्वेश्चन, ऐसे लिख के देख लिया करो, तुमको बहुत जल्दी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, जितना तुम कम लिखोगे ना, या जितना तुम ज्यादा सोचोगे कि मैं कम से कम लिखूं, उतने वहां ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो को पॉज करो, इस मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, थोड़ा सा सोचना, लॉजिक वाइज सोचना क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है। इजी क्वेश्चन है, स्पीड मैथ के जो क्वेश्चन जो तुमको सबसे पहले करने हैं, इसे थोड़ा जल्दी भी बनाने का ट्राई करना। इसमें हमें दे रखे 132, 148, 196, 340, इस तरह से अपने पास है। सबसे पहले यहाँ अपने डिफरेंस देख लो। इसमें इसमें जो डिफरेंस अपने पास 16 का डिफरेंस है, यहाँ अपने पास जो डिफरेंस मिल रहा है अपने पास वो मिल रहा है 48 का डिफरेंस। फिर यहाँ अपने को जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो है अपने पास 144 का डिफरेंस। 16 का हो गया, 48 हो गया, 144 हो गया, तो ये था अपने मतलब 16 थी 48, ये 48 थी, होता है 144, यानी कि मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, इसके डिफरेंस का मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, नंबर का नहीं, डिफरेंस का मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। यानी जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी मैं 144 का मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, अगर 3 कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो ये होता है अपने पास 432। इसमें 432 ऐड कर देते हैं अपने पास, तो ये आ जाता है अपने पास 772, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, 772 एंड दिस इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, इसका लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो क्या बन सकता है इसमें। 144 से 148 हो गया, बढ़ गया, फिर कम हो गया 121, फिर देखो 12 से 48 फिर बढ़ रहा है, तो बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों चीजें साथ में चल रहे हैं, और इसलिए प्लस माइनस के साइन का जरूर से ध्यान रखना है इसके अंदर। 144 से गया 148 पे, यहाँ तो अपने पास 4 से इंक्रीज हो गया, फिर अपने पास इसमें लेस हो गए थे अपने पास, यहाँ से 27 का लेस हो गया अपने पास। ठीक है, यहाँ देखो वैसे तो 12 चौक 48, ठीक है, यानी कि 36 का ऐड हो गया, चाहे तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है, पर इसमें पर हम एक बार प्लस माइनस में ऐड करके देख रहे हैं। अब देखो 4 भी दिख रहा है मेरे को, 27 भी दिख रहा है मेरे को, 36 भी दिख रहा है। लेकिन जब मैं 4 को देखता हूँ तो ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास 2 का स्क्वायर, 27 क्या है, ये मेरे पास 3 की क्यूब है, और 36 क्या है, ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है अपने पास, यानी बीच में जो दो डिफरेंस आएंगे मेरे पास वो डेफिनेटली 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकते हैं, 4 और 5, एक स्क्वायर है क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब है, क्यूब के बाद फिर अपने पास स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे फिर क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से अपना डिफरेंस बन सकते हैं। साथ ही साथ प्लस माइनस का भी है, यानी कि 4 का स्क्वायर जो 16 है ये +9 होना चाहिए, और जो फिर 125 है ये अपने पास माइनस का 125 होना चाहिए। ये अपने पास यहाँ कहीं ना कहीं सीक्वेंस बचता है, बनता है अपने पास। तो 121 के अंदर मैं 16 को और ऐड कर लेता हूँ मेरे पास, तो यहाँ बनते हैं 137, तो अपने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, दैट इज 137। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रखेगा कि 7 से 24 है, 24 से 42, फिर 82 अपने पास 211 है, 7 से 21 में उसके पर 24 दूनी 48 पे चला गया अपना, तो लेस में हो सकता है अपने पास 42 दूनी 84, ये भी डबल पे जाके कुछ ना कुछ लेस हो रहा है। फिर 82 का तो होता है 164, 164 पे तो नहीं बन रहा, कुछ ऐड में ही करके देखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो भी डायरेक्ट आ नहीं रहा अपने पास, ऐड में करके देखते हैं कुछ क्या कहीं कुछ बन सकता है क्या। 42 24 इसी में देखना पड़ेगा कुछ। यहाँ तो 17 का हो गया ऐड, ठीक है, 17 ऐड कर दिए, यहाँ कर दिया अपने पास 18 का ऐड कर दिया, यहाँ अपने ने ऐड कर दिया 40, और यहाँ अपने ने ऐड कर दिया 11 9 10 2 129, 17 18 40 129, इसमें देखो क्या हो सकता है अपने पास। देखो 17 से जब मैं 18 पे गया तो ये मल्टीप्लाई 1+1 हो गया, 18 से मैं 40 पे गया तो 18 2 36 प्लस का 4 हो गया अपने पास। ठीक है, 40 से जब मैं 3 पे जाता हूँ तो 120, 120 में यानी हो गया मेरे पास 9 का ऐड हो गया,
यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9, यानी कि अपने पास नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, साथ ही साथ अपने पास जो स्क्वायर के नंबर्स हैं उस नंबर को अपने इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 1 कर दिया, फिर 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, फिर 3 का स्क्वायर 9 कर दिया। अब नेक्स्ट जो नंबर होना चाहिए था वो होना चाहिए मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का स्क्वायर जो 16 होना चाहिए। ये अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है डिफरेंस होना चाहिए। करके देख लेते हैं अपने पास 129 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने पास 9 36 516, 516 में 16 और ऐड कर लेते हैं अपने पास यहाँ से, ये होता है अपने पास 532। 211 में 532 और ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास ये आते हैं अपने पास 743, यानी कि अपना नेक्स्ट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, दैट इज 743। बहुत अच्छा नंबर था ये। आपको डिफरेंस का डिफरेंस निकालना पड़ रहा था पीओ के अंदर। अगर आपको देखो जब भी कुछ समझ ना आए ना कि मल्टीप्लाई करना है क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप बस उसका डिफरेंस निकालो, फिर उसका एक और डिफरेंस निकाल दो, वहीं आपका लॉजिक पकड़ा में आ जाएगा। इससे ज्यादा नहीं समझ में आता तो इसमें बन जाएगा आपसे। डबल डिफरेंस पे जाके आपका क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं बनता। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए 17 से 9 10 16.5 90, जहां पर भी आपको पॉइंट में दिख जाए ना, इसका मतलब एक बात तो है कहीं ना कहीं पॉइंट्स में कुछ मल्टीप्लाई या प्लस माइनस हो रहा है, पॉइंटों का कुछ चक्कर बीच में जरूर आएगा। और वैसे भी 17 का मेरे को 9 दिख रहा है, कोई हाफ से थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, मतलब वैसे भी वो अपने पास ओड नंबर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉइंट में जरूर हुआ ही हुआ है। ये तो डेफिनेटली अपने पास, क्योंकि देखो 17 का हाफ होता है अपने पास 8.5, ठीक है, तो मैं अगर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8.5 प्लस में हो सकता है 0.5 हुआ, 8.5 से प्लस 0.5, फिर 9 से 10 पे गया मैं, तो ये हो सकता है अपने पास मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हुआ। फिर मैं गया 10 से 16.5, 10 से 16.5 जाने का मतलब हाफ तो अपने पास 15 हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको करता हूँ मल्टीप्लाई 1.5, 15 हो गया, प्लस 1.5 हो गया मेरे पास 16.5। तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास होना चाहिए इस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, वो नंबर होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो 16.5 है अपने पास, यानी 33 हो जाएगा, 33 में दो जुड़े तो अपने पास ये होना चाहिए 35, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा अपने पास 35, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक के अंदर। देखो अर्थमेटिक में आपको 8 से 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे वहां पे, इसलिए प्रैक्टिस करना अच्छे से। जो क्वेश्चन करवा रहा हूं बस यही कॉन्सेप्ट कर लो, इसी में ही आपका इतना अर्थमेटिक हो जाएगा कि आप वहां पे 25 नंबर स्कोर कर पाओगे वहां पे। तो ध्यान से बनाना, ठीक है, और बनाना जरूर अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ये मत सोचना कि सारा अर्थमेटिक छोड़ के पेपर पास करूं, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो पहले वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें क्या रखा है कि मिक्सचर ऑफ 160 मिलीलीटर कंटेन मिल्क एंड वाटर, ठीक है, एक 160 मिलीलीटर का मिक्सचर है अपने पास जिसमें मिल्क और वाटर दो चीजें अपने पास, इसका रेशियो भी दे रखे अपने को 9:7, यानी 90 और 70 हो जाएगा अपने पास, साफ साफ दिख रहे हैं। फिर कह रहा है व्हेन इट इज मिक्स्ड विद ए लीटर ऑफ मिल्क एंड ए प्लस 10 लीटर ऑफ वाटर, उसमें से कुछ अपने पास मिल्क और कुछ वाटर और ऐड कर दिया, उसके बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया ना, वो रेशियो हो गया 14:13 बन गया, ठीक है, इतना तो सिंपल समझ आ गया। फिर कह रहा है कि इफ द मिक्सचर इज देन कंबाइंड विद ए माइनस 20 लीटर ऑफ हनी, अब उसमें ए माइनस 20 लीटर उसमें हनी भी ऐड कर दिया, तो हमें बताना है परसेंटेज हनी का, बताना है फाइनल मिक्सचर के अंदर कितना परसेंटेज बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो अपने पास 160 मिलीलीटर तो मिक्सचर था अपने पास, ठीक है, जिसमें अपने पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो था 9:7, यानी कि मिल्क था 90, वाटर था अपने पास 70, इतना ही था। अब अपने ने मिल्क में क्या किया, ए लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया, और वाटर में हमने ए प्लस 10 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। उसके बाद जो अपना रेशियो बन गया वो रेशियो था अपने पास 14:13, यानी कि इसको मैं निकालता हूँ 90 प्लस ए लीटर हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास 80 प्लस ए 10 ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया अपने पास 14:13, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं अपने पास यहाँ से, 13 में 117, 70 प्लस 13 14 112 प्लस 14 1, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ए की वैल्यू आ गई अपने पास 50, ए की वैल्यू 50 आ गई। इसका मतलब यहाँ पर अपने ने 50 लीटर ऐड किया था, और यहाँ पर अपने ने ए प्लस 60 यानी ए प्लस 10 यानी कि 60 लीटर ऐड किया था, ठीक है, मिल्क और वाटर के अंदर। तो ऐड करने के बाद मिल्क कितना बन गया मेरा, यहाँ पे मिल्क बन गया मेरे पास 140 लीटर तो बन गया मिल्क, और वाटर कितना बन चुका है मेरा यहाँ पे 7 और 60 हो गया 130 लीटर अपने पास यहाँ पे इस टाइम वाटर बन चुके। अब इसके अंदर ये कहता है कि इसने ए माइनस 20 लीटर ऑफ हनी और ऐड कर दिया, तो ए की वैल्यू थी अपने पास 50, तो ए माइनस 20 लीटर यानी कि 30 लीटर का इसने हनी इसमें और ऐड कर दिया। और अब हमको बताना है परसेंटेज ऑफ हनी इन द फाइनल मिक्सचर। हनी का जो फाइनल मिक्सचर मतलब सब तीनों का मिलाकर वही बनता है अपना फाइनल मिक्सचर, जिसमें हनी की क्वांटिटी थी अपने पास 30, और बाकी सबकी क्वांटिटी कितनी थी 270 होती, सब में 300 क्वांटिटी थी सबकी। तो ये अपने पास कितना परसेंट बनता है, यहाँ से बनता है अपने पास 10% की वैल्यू होती है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10% जो थी अपने पास, ये थी टोटल क्वांटिटी, हनी का परसेंटेज था टोटल क्वांटिटी के अंदर।
गॉट इट? समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एक और वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको वहां अर्थमेटिक के अंदर, सिंपल सिंपल से नहीं मिल जाते, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आता है। तो डरना मत, वेरिएबल्स के साथ क्वेश्चन इजी होते हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वेरिएबल्स की, ताकि आप वहां पर अच्छे से बना पाओ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमें क्या रखा है कि एन ईयर हेंस फ्रॉम नाउ, ठीक है, एन ईयर्स के बाद द रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवा एंड प्रिया विल बी 4:5। एन साल के बाद शिवा और प्रिया की जो एज हो जाएगी वो 4:5 हो जाएगी। प्रेजेंट एज दे रखी है हमें कमल की 20 ईयर्स, ही इज 8 ईयर ओल्डर देन शिवा, ठीक है अपने पास, एंड 4 ईयर यंगर देन प्रिया। ओके, हमें बताना है एज, बतानी है शिवा की जो एज है 9 ईयर एगो क्या होगी, एन ईयर एगो क्या होगी वो बतानी है, और इस फैक्ट इसमें बतानी है अपने को, वेरिएबल्स के साथ बताना है अपने को कौन सा आंसर आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हमको कमल की प्रेजेंट एज दे रखी है, जो कमल की प्रेजेंट एज है अपने पास वो 20 अपने पास, ये अपने को दे रखी है। ही इज 8 ईयर ओल्डर देन शिवा, तो शिवा की एज क्या हो जाएगी अपने पास, शिवा की एज हो जाएगी अपने पास 12, जो कि 8 साल बड़ा है। और शिवा के बारे में क्या रखा है, हु इज 4 ईयर यंगर देन प्रिया। शिवा क्या, शिवा जो है 4 साल यंगर है प्रिया से, तो प्रिया की एज कितनी हो जाएगी, प्रिया की एज हो जाएगी अपने पास 16। इन सब की अपने पास प्रेजेंट एज अपने पास। फिर हमें फर्स्ट लाइन में क्या रखा था कि एन ईयर हैंस के बाद, एन साल के बाद शिवा और प्रिया की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 4:5, ठीक है अपने पास। तो शिवा की प्रेजेंट एज अपने पास 12, एन साल बाद शिवा की एज, प्रिया की प्रेजेंट एज है 16, एन साल बाद प्रिया की एज, ये जो रेशियो बन जाएगा ये बन जाएगा हमें पास 4:5 बन जाएगा। तो यहां से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। 12 × 60 + 5n, 64 + 4n, एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 4, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे 4 साल बाद वाली बात पूछ रहा था अपने। फिर हमें फाइंड करना, फाइंड द एज ऑफ शिवा एन ईयर एगो, शिवा की एज एन ईयर एगो मतलब 4 साल पहले, 4 साल पहले शिवा की एज कितनी हो जाएगी 8। अब देखो, अब हमको आंसर बताना है इसके अंदर, इसमें हम कैसे आंसर बताएंगे, जितने भी अपने पास एन के वेरिएबल्स दे रखे हैं हम उसमें एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी अपने पास 8 आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमको बतानी है शिवा की एज एन साल पहले कितनी थी 8, जिसका भी आंसर अपने पास 8 होगा वो अपना आंसर हो जाएगा इसमें। तो फर्स्ट में रखते हैं एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी थी अपने पास, एन की वैल्यू थी 4, तो 4 थी 12 और माइनस में 4 गए 8, फर्स्ट में आ चुके अपने पास 8, तो बराबर आंसर हो जाएगा इसमें 3n-4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस का, तो वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो, जितना भी बनता है आपसे जैसा ही बनता है बनाने का ट्राई जरूर करना एक बार। इसमें हमें दे रखे है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मैन टू वुमेन, एक मैन और वुमेन की एफिशिएंसी दे रखी है अपने को 1:2। फिर कह रहा है 18 वुमेन वर्किंग 4 आवर अ डे टेक 9 डेज लेस देन 12 मैन वर्किंग 3 आवर अ डे टू कंप्लीट अ वर्क। कुछ औरतें उस काम को करती हैं जिसको करने में उनको 9 डेज कम लगते हैं एज कंपेयर टू मैन, उन काम को जो करते हैं। फिर हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग 6 आवर अ डे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। इतनी इतनी वुमेन इतने दिन में कितनी वुमेन्स काम कर लेंगी ये अपने को बताना है। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है अपने पास एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या है ये इसका पता होना बहुत जरूरी है। ये एफिशिएंसी दे रखी है हमें, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी अपने पास 1:2, मैन और वुमेन की अपने को एफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है। फिर अपने को उसमें क्या रखे कि 18 वुमेन जो है अपने पास, मान लेते अपने इनकी एफिशिएंसी, ठीक है, 18 वुमेन है अपने पास, 18 वुमेन है, 4 घंटे काम करती है, ठीक है, 4 घंटे काम करती है। एफिशिएंसी कितनी थी वुमेन की, वुमेन की एफिशिएंसी थी अपने पास 2 थी, इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं इनकी एफिशिएंसी को 2, ठीक है। इनको लगते हैं 9 डेज कम, वुमेन को 9 डेज कम लग रहे हैं अपने पास, ठीक है, वाई से वाई वैसे भी कर जाएगा, तो 9 डेज कम लग रहे हैं, मान लेते हैं वुमेन को अपने पास z डेज लग रहे हैं, क्योंकि 9 डेज कम लग रहे हैं, यानी मैन को लगेंगे अपने पास कितने, मैन को लगेंगे अपने पास z + 9 डेज, मैन के पास ज्यादा नहीं लगेंगे। मैन कितने काम कर रहे हैं, 12 मैन है, 3 घंटे एक दिन में काम करते हैं, मैन की एफिशिएंसी है अपने पास y, और z + 9 डेज के अंदर वो उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, ये बात अपने को यहाँ से बताई हुई है, ठीक है। अब देखो y से तो y अपना यहीं कट ही जाएगा, ठीक है, और फिर अपने करते 4 से कट जाएगा ये 3, 3 3 9 और 2 18, ठीक है। तो ये रहता है अपने पास 4z = z, यानी कि 3z की वैल्यू आई थी 9 और z की वैल्यू कितनी आई थी बस, z की वैल्यू आई थी मेरे पास 3 वैल्यू आई थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो वुमेन ने काम किया था वो 3 दिन काम किया था, और जो मैन ने काम किया था अपने पास वो 12 दिन काम किया था, तभी हमें कहा गया था जो वुमेन ने काम किया है वो 9 डेज कम लगे हैं उनको मैन के कंपेरिजन, तो ये 9 डेज का डिफरेंस अपने पास यहाँ से आ चुका है, ठीक है।
फिर हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि जो वुमेन है वो मिलके 6 घंटे काम करती हैं, ठीक है, 4 दिन करती है, तो कितनी वुमेन लगेंगी उस काम को करने में। अब बात वुमेन की हो रही है, अब मेंस को छोड़ दो यहाँ से आप, ठीक है। पहले वुमेन ने कितना काम किया था, 18 वुमेन थी, 4 दिन वुमेन्स ने काम किया था अपने पास, एफिशिएंसी थी वुमेन की 2, और 3 दिन तक लगातार काम करती रही, तब जाकर उनका काम कंप्लीट हुआ था। और अब अपने पास कितनी वुमेन है, अपने को फाइंड करना है, यानी एक्स वुमेन अपने पास, कुछ भी मान लो ए मान लो, फाइंड करना है अपने को, कुछ वुमेन्स हैं वो 6 घंटे काम करती हैं, 4 दिन तक काम करेंगी, एफिशिएंसी उनकी हो जाएगी 2, तो कितनी वुमेन्स हो जाएंगी वो अपने को बताना है इसमें, ठीक है। 4 से तो 4 घट गया, 2 से 2 घट गया अपने पास, ठीक है, 3 दूनी 6 से कट गया 9, यानी कि 9 वुमेन्स अपने को और चाहिए उस काम को कंप्लीट करने में, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 9 वुमेन्स चाहिए अपने को उस काम को कंप्लीट करने के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से मिक्स क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं और हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कोशिश करना कि कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना। अगर तुमको लग रहा है ना कोई चैप्टर टफ है तो उसके इजी क्वेश्चन कर लो यार, हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में वो इजी वाले क्वेश्चन ही आ जाए। बिल्कुल मत छोड़ के जाओ कि ऐसे मत करो कि आएगा तो मैं देखूंगा भी नहीं उसकी तरफ, ये काम मत करना सिर्फ एग्जाम में। इसमें हमें कहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, ए और बी दो पार्टनर है अपने पास, बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 40% है बी की इन्वेस्टमेंट से। 3 मंथ के बाद सी ज्वाइन कर लेता है जिसकी इन्वेस्टमेंट 25% ज्यादा होती है ए की इन्वेस्टमेंट से। आफ्टर 24 मंथ, 24 महीने चलता है उनका बिजनेस। टोटल प्रॉफिट है अपने पास 2,18,000 रुपए, जिसमें से सी को मिल जाते हैं अपने पास 50,000 रुपए। तो अपने को वैल्यू बतानी है T-2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। देखो 3 पार्टनर है अपने पास इसमें, ए बी एंड सी। पहले ए और बी ने काम स्टार्ट किया जिसमें ए की जो कैपिटल थी वो थी 40% थी इन्वेस्टमेंट बी से। अगर ए की इन्वेस्टमेंट 4 है तो बी की इन्वेस्टमेंट 10 हो जाएगी, 40% थी बी से। 3 मंथ के बाद सी ज्वाइन करता है जिसकी कैपिटल 25% ज्यादा है ए से। ए की कैपिटल कितनी थी 4, उससे 25% ज्यादा, यानी सी की कैपिटल हो जाएगी 5। लेकिन सी ने ए ने तो पूरा काम किया 24 महीने, बी ने पूरा काम किया 24 महीने, सी ने कितना काम किया, सी तो टी मंथ के बाद आया था ना, टी मंथ के बाद आया था, तो सी करेगा 24 माइनस टी डेज, क्योंकि टी मंथ के बाद आया था अपना, इतने दिन काम करेगा सी अपने पास। तो इसमें अपने इनका रेशियो निकाल लेते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनता है 24 96 240, ठीक है, 20 - 5T, ठीक है। अब अपने को क्या रखा है, जो टोटल प्रॉफिट था 2,18,000, जिसमें से सी का प्रॉफिट है 50,000। 50,000 तो इसमें अपने पास सी का प्रॉफिट है ये, तो इसमें यानी मैं टोटल में से अगर मैं सी का प्रॉफिट लेस कर देता हूं तो मेरे पास ए और बी इन दोनों का प्रॉफिट आ जाता है अपने पास। तो ये प्रॉफिट बनता है अपने पास 1,68,000 ए और बी का। इसी में अपने इनका रेशियो में बांट लेते हैं, ये आया था अपने पास 120 - 5T जो सी का था, और ए और बी का 96 था अपने पास, ठीक है। हाँ, तो इसमें अपने इनको ऐड कर लेते हैं, 96 हो जाता है, 240 ये होता है अपने पास, ये होता है 336, ठीक है। इसको अपने काट लेते हैं, यहाँ से कहाँ से कटता है, जीरो से तो जीरो कट जाएगी अपने पास, और भी कुछ काट लेते हैं अपने पास, 5 से ये कट देगा, ये हो जाएगा 10 पे, ये कट जाएगा 5 से टी, ये 5 से कट जाएगा 24 पे, ठीक है। ये 168 होता है, 168 गुना 336 होता है अपने पास, ये कट गया 2, तो ये इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ये आता है अपने पास 20, और इधर आता है अपने पास 24 माइनस टी, तो टी की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाती है 4, ठीक है। हमें फाइंड करना है T+2, T+2 की वैल्यू हो जाएगी 6, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि नितिन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू केविन एंड प्रॉफिट एट प्रॉफिट ऑफ 32%, ठीक है। नितिन कोई आर्टिकल परचेज करते, केविन को बेच देते 32% के प्रॉफिट पे। इफ द आर्टिकल हैड बीन बॉट फॉर 1500 रुपीज लेस एंड सोल्ड फॉर 500 मोर देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 40%। अगर आर्टिकल को वो 1500 रुपए कम में खरीदता और 500 रुपए ज्यादा में बेच देता तब उसको प्रॉफिट 40% कम मिलता है, ठीक है। इफ द आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 25% above its original cost price and sold after allowing 20% discount then find the selling price of article। ये बात की बात है, उसमें देखेंगे पहले पहले हमको उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस चाहिए, वो निकालते हैं अपने पास, ठीक है। कोई आर्टिकल था, मान लेते हैं अपने पास 100x का था, नितिन के पास, उसने केविन को बेच दिया अपने पास 132x के अंदर बेच दिया। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो उस आर्टिकल को, ठीक है, 1500 रुपए कम में खरीदता, मान लीजिए उसमें 1500 रुपए कम में खरीदता और उसको 500 रुपए ज्यादा में बेच देता, 500 रुपए उसको ज्यादा में बेच देता, तब उसको 40% का जो था प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है अपने पास। तो उसको 40% का क्या होता प्रॉफिट हो रहा था अपने पास। तो इसको रख लेते हैं अपना, ये हो जाएगा 132 x + 500
सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस था इसके पास 100x माइनस 1500। अब इसको था 40% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी जो चीज पहले 100 की थी वो चीज अब 140 में बिक रही थी, यानी 14/10 हो गया, यानी कि ये हो गया 7/5 हो गया। ठीक है, तो इसको अपने यहाँ से सॉल्व करते हैं, करेंगे काटें, कर ही लेते हैं चलो। यह आ जाएगा 700x 15 7 105, 660x प्लस 2500। ठीक है, यहाँ बचता है अपने पास 40x और 10,500 ये होगा, 2500 अपने पास ये इधर था अपने पास, तो ये हो गया टोटल हो गया 13,000। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, यहाँ से एक्स की वैल्यू आई थी अपने पास 4 थी 12 325 रुपये। एक्स की वैल्यू आई थी इसमें पास 325। इसका मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस था अपने पास वो कितना था, कॉस्ट प्राइस था अपने पास इसका 100x था शुरू में, तो इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा अपने पास 325 यानी कि 32,500 रुपये इसका था अपने पास कॉस्ट प्राइस। ओके, अब उसके बाद हमको कहा गया था कि जो आर्टिकल है वो मार्कअप किया था 2500 रुपए से, यानी कि उसका मार्कअप प्राइस था कॉस्ट प्राइस से 2500 रुपए बढ़ा कर दिया गया था, तो उसका मार्कअप प्राइस कितना होएगा, ये था अपने पास 35,000 रुपए, ये था उसका मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस था अपने पास 32,500, मार्क प्राइस था अपने पास 35,000 पे, जो कि इसको 2500 पे बढ़ा के दिया गया था। ठीक है, और ये सोल्ड कर दिया गया था अपने पास 20% के डिस्काउंट पे सोल्ड कर दिया था, तो अपने को इसका सेलिंग प्राइस बताना है। अब इसको 20% डिस्काउंट पे सोल्ड कर दिया था, यानी कि 4/5 पे इसने सोल्ड कर दिया था, तभी 20% का इसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसको कितने में बेच दिया था, इसको बेच दिया था इसने 28,000 रुपए पे बेच दिया था, और यही था इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो अपने को फाइंड करना था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 28,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। क्वालिटी क्वेश्चन है, स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन है, बीच बीच में आपको स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं एग्जामिनेशन में, कभी भी आपको 10-12 क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे स्पीड मैथ्स के, कुछ कुछ अलग अलग जगह पे डाले होते हैं। उसी तरह से अभी मैंने आपको आज की क्लास में रखे हुए हैं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, स्पीड मैथ्स को कोशिश करो जितना जल्दी बन सके उतना जल्दी बनाने की। ठीक है, सबसे पहले अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 36x इज इक्वल टू 117, यानी इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। ये था एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 170, इसके दो रूट कौन से हो जाएंगे, कौन से दो अपने पास नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 117 आएगा, वो कौन से वो नंबर होते हैं अपने पास 39 एंड 3, यानी कि अपने पास माइनस का 39 एंड प्लस का 3 आएगा, क्योंकि हमारे पास प्लस का 36 दे रखे हैं। नेक्स्ट है अपने पास y की पावर 6 इज इक्वल टू 64, बनाओ इसका क्या हो सकता है अपने पास, इसका हो जाएगा अपने पास प्लस का 2 एंड माइनस का 2, यही बचता है अपने पास y की पावर। तो कंपेयर कर लेते हैं, अपने पास -39 है और 2 से तो छोटा है अपने पास। ठीक है, एंड माइनस जो 39 है अपने पास वो -2 से भी छोटा है अपने पास। ठीक है, लेकिन जो प्लस का 3 अपने पास वो -2 से डेफिनेटली बड़ा है अपने पास, इसलिए अपने पास आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है अपने पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, बनाओ इसकी क्या बन सकती है, इसको जो दो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, इसके दो रूट देखो, इसके जो दो रूट बनते हैं अपने पास वो बनते हैं अपने पास 15 और 2, सॉरी 12 है ना, 12 5 60, 15 2 30, 12 और 5। ठीक है, दोनों रूट अपने पास प्लस में होंगे। नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 57 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होंगे वो कौन से हो सकते हैं अपने पास, इसके जो दो रूट बनेंगे अपने पास वो बनेंगे माइनस का 19 एंड प्लस का 3, यही बनते हैं अपने पास, ये हो गया एक्स के रूट, ये हो गया अपने पास वाई के रूट। अब इसे अपने कंपेयर कर लेते हैं, 12 अपने पास -19 से भी ज्यादा और 3 से भी ज्यादा है अपने पास, 5 अपने पास -19 से भी ज्यादा और 3 से भी ज्यादा, तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स कौन से हो जाएंगे। देखो ऐसा इक्वेशन जब भी आता है आपके पास तो हमेशा ये करना है, आपके पास जो ये नंबर होता है अपने पास 30, इसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी कि ये नंबर बन जाता है अपने पास 15। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या 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 आ सकता है अपने पास, इसके रूट्स क्या बन सकते हैं, इसके रूट्स बनेंगे अपने पास 5 और 3, यानी कि ये माइनस का यानी प्लस का 5 और प्लस का 3 बन जाएगा, साथ में आ जाएगा अंडर रूट 2, इसमें भी साथ में आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2। सेम चीज अपने पास सेकंड इक्वेशन में है, वाई स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 2 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसमें क्या करेंगे अपने पास, इसको 12 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 6। इसके जो दो रूट्स बनते हैं अपने पास वो रूट कौन से बनेंगे, इसके रूट बनेंगे अपने पास 2 एंड 3 और साथ में आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2। ठीक है, तो अपने इसको कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, प्लस 5 अंडर रूट 2, ठीक है, ये ग्रेटर देन है अपने पास एन प्लस 3 अंडर रूट 2, ये भी ग्रेटर देन है और इक्वल है अपने पास, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
नेक्स्ट है अपने पास वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू वाई प्लस 4 की पावर 2। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है। y प्लस 4 की पावर 2 क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको सबको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो उसी फॉर्मूले से आपको सबसे पहले इसको ओपन करना है। ठीक है, तो ये बन जाता है अपने पास यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8y प्लस बी स्क्वायर 64। तो वाई स्क्वायर से तो अपने पास वाई स्क्वायर कट जाता है, तो 2y की वैल्यू आई थी अपने पास 64, तो y की वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ से 32। y की वैल्यू आ गई 32। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 132 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है अपने पास? 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो उसमें से 132 उसमें और लेस कर देंगे अपने पास, तो ये बनेगा 64। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका अंडर रूट कर देते हैं अपने पास, ये आ जाएगा प्लस का 8 और माइनस के 8, ये आ देंगे अपने पास एक्स की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू अपने पास 32 और एक्स की वैल्यू अपने पास 8 और माइनस 8 यानी कि y के जो दोनों रूट्स है अपने, x के जो दोनों रूट्स है अपने पास 8 और -8, ये 32 से दोनों से छोटे हैं अपने पास। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x इज लेस देन y। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको, वीडियो को पोस्ट करें। एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है का क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पोस्ट करो, इजी क्वेश्चन है, बनाओ इसको। इसके अंदर आपसे नंबर्स निकलेंगे, आपको उन नंबर्स को निकालना है। बात के लिए नहीं रखना, पहले ही निकाल देना, क्योंकि बाद में आप जब क्वेश्चन को करने बैठते हो, आप क्वेश्चन समझ रहे होते हो, उस टाइम अगर आप ये नंबर्स भी निकालोगे तो आप पजल हो जाएंगे, वो क्वेश्चन बाद में और लेंथी लगने लगेगा आपको। इसलिए बेटर है कि पहले ही आप इनको सॉल्व करो और कोशिश करो कि इसको एक बार में बन जाए। तो जितना भी आपसे बनता है, जैसा भी आपको समझ आता है, सारे नंबर्स निकालो और खुद से बनाने का ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। लाइन ग्राफ है अपने पास, इसमें क्या रखा है? टोटल नंबर ऑफ द सीट्स है अपने पास इन 1000 एट 5 क्रिकेट स्टेडियम्स। ठीक है, ए टू ई अपने पास। इट ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सीट ऑक्यूपाइड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच स्टेडियम। ठीक है, उसमें से कितनी नंबर ऑफ सीट्स अपने पास ऑक्यूपाइड है वो अपने को बतानी है हर स्टेडियम में से। ठीक है ना, अपने को परसेंटेज में दे रखी है, साथ में अपने को जो सीट्स दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वो अपने को हर वैल्यू 1000 के अंदर में दे रखी है। यानी जितनी वैल्यू दे रखी है उसको वो अपने पास 1000 में, ये अपने को मान के चलना है। ठीक है, तो कौन कौन से अपने पास इसमें 5 हैं, ए बी सी डी एंड ई। जो टोटल नंबर सीट्स हैं अपने पास, ये अपने पास 1000 में है वैल्यू। टोटल नंबर हो जाएंगे सीट्स, कितनी कितनी है वो देख लेते हैं अपने पास। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स अपने पास, ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ सीट जो 1000 में, ये अपने पास सबसे पहले 60,000, फिर है अपने पास 72,000, फिर अपने पास 30,000, उसके बाद अपने पास 50,000, फिर अपने पास 80,000। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास टोटल नंबर ऑफ सीट। उसके बाद अपने पास कुछ सीट्स आ जाएंगी जिसमें क्या रहेगा? ऑक्यूपाइड है। जो ऑक्यूपाइड है वो आ जाएंगी, जो अपने पास वैकेंट है वो बची हुई सीट्स हो जाएंगी। ऑक्यूपाइड का अपने को परसेंटेज दे रखा है टोटल में से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं किसका परसेंटेज दे रखा है। सबसे पहले अपने को परसेंटेज दे रखा है वो है 84% है अपने पास। 60,000 का 84% है अपने पास। ठीक है, तो दो तो यहाँ से जीरो कट जाएंगे, ये देखो 6 24 48 50 50 50,400। ठीक है, फिर अपने को नेक्स्ट दे रखे है, ये कितना परसेंटेज है? 2 4 2 6 ही है 76% है अपने पास शायद, आई थिंक 72 का 76 है ना, ये 75% है अपने पास। 75% है अपने पास, 72,000 का 75% है अपने पास, यानी कि 3/4 हो जाएगा ये। 4 से काट लें, 4 8 32 18 54, यानी कि हो जाएगा 54,000। नेक्स्ट है अपने पास इसमें 88% है अपने पास। ठीक है, 88% निकाल लेते हैं इसका, ये 8 से 24 हो तो 26,400 हो जाएगा। फिर अपने पास 72%। ठीक है, तो 72% निकाल लेते हैं अपने पास, 36,000 आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास 90%, तो 90% हो जाएगा इसका अपने पास 72,000। ये हो चुकी है अपने पास ऑक्यूपाइड। जो बच जाएंगे रिमेनिंग वो हो जाएंगे अपने पास वैकेंट। रिमेनिंग सीट्स अपने पास वैकेंट सीट्स हैं, तो रिमेनिंग अपने पास निकाल लेते हैं, कितनी बचती है अपने पास? ये बचती है अपने पास 9,600, तो ये बच जाती है अपने पास। ठीक है, ये 18,000 ये बचती है अपने पास, यहाँ से ये बचती है अपने पास 3,600 एक बच जाती हैं, और ये बचती है अपने पास 14,000 वैकेंट सीट्स हैं, और यहाँ बचती है अपने पास 8,000 वैकेंट सीट्स। ऑक्यूपाइड सीट्स भी आ चुकी हैं, टोटल भी आ चुकी हैं, और वैकेंट सीट्स भी अपने पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने इनके क्वेश्चंस पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बनाएं उसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें हमें कहा गया कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सीट्स इन स्टेडियम सी, जितनी भी अपने पास ऑक्यूपाइड सीट्स हैं स्टेडियम सी में, टोटल सीट्स नहीं, ऑक्यूपाइड सीट्स, उसमें से कह रहे हैं 85% जो ऑक्यूपाइड हैं वो इंडियन ने ऑक्यूपाइड किए हैं, रिमेनिंग जो फॉरेनर्स ने ऑक्यूपाइड किए हैं। ठीक है,
अमंग द सीट्स ऑक्यूपाइड बाय इंडियन, जो इंडियन ने ऑक्यूपाइड किया उसमें से 4/11 जो सीट्स है अपने पास वो मेल की हैं और बची हुई अपने पास फीमेल हो जाएंगी। तो ये बता पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड बाय फॉरेनर इन स्टेडियम सी जो है अपने पास वो कितनी अपने पास लेस है अपने पास जो नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड बाय इंडियन फीमेल ने की है। तो देख सी के अंदर अपने पास ऑक्यूपाइड सीट्स कितनी अपने पास टोटल ऑक्यूपाइड सीट है 26,400। ठीक है, ये सी के अंदर टोटल ऑक्यूपाइड सीट्स है अपने पास 26,400। इसमें से ये कह रहा है कि 85% तो इंडियन ने की है। ठीक है, रिमेनिंग जो हो जाएंगे अपने पास वो फॉरनर में की हो जाएंगे। 85% हो जाएंगे इंडियन इसके और 15% हो जाएंगे इसके फॉरनर्स हो जाएंगे अपने पास। ये हो जाएगा 15 चौक 60, 90 और 96, 15 30 और 9। तो फॉरनर ने किया 3,960, बची हुई अपने पास इंडियंस की सीट्स हो जाएंगी अपने पास यहाँ से 22,440 जो सीट्स हो जाएंगी वो अपने पास इंडियन ने ऑक्यूपाई की थी। अब जो इंडियन ने ऑक्यूपाइड की थी जो मेल थे अपने पास वो थे अपने पास 4/11। ये इंडियन थे, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया मेल एंड फीमेल। मेल कितने थे अपने पास 4/11 थे अपने पास। ठीक है, 4/11 मेल थी, यानी मेल थे अपने पास 4। ठीक है, तो फीमेल कितनी थी अपने पास 8 थी। ठीक है ना, अरे यार 7 होगी ना, 7 4 11, फीमेल हो जाएंगे 7। तो 4/11 अपने पास 11 से कटेगा, 11 22 44, 4 से कट जाता है अपने पास, ये होते हैं 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8160। और 7 से काट लेते 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14,280। ये आ गया अपने पास, मेल भी आ गया फीमेल भी आ गया अपने पास। अब हमें पूछा है जो नंबर ऑफ सीट ऑक्यूपाइड की थी फॉरनर ने सी के अंदर वो कितनी लेस थी अपने पास, किससे, जो नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड की है फीमेल ने स्टेडियम के अंदर। इंडियन फीमेल कितनी थी 14,280, उसको लेस कर देना अपने पास 3,960 में, उसमें से 3,960 अपने पास लेस कर देना है। बची हुई जो सीट्स थी अपने पास, ये बचा हुआ का डिफरेंस इसने अपने को सर्विस पूछा है अपने पास। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकाल देते हैं अपने यहाँ से। ये थी अपने पास 10,320 सीट, यानी ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 10,320 जो सीट्स थी अपने पास, ये सीट्स थी, डिफरेंस थे सीट्स का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हमको बताना है एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट सीट जो है सीओडी में, वो अपने पास 2x और हमको वैल्यू बतानी है 5x माइनस 2000 की वैल्यू क्या होगी। एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट सीट सी और टू में कितनी थी, सी में थी अपने पास 3600 और डी में थी अपने पास 14,000। ठीक है, तो ये थी 17,600 सीट थी टोटल। इसका अपने एवरेज निकालना था, तो इसका एवरेज था अपने पास 8800। ठीक है, ये अपने पास होगी एक्स की वैल्यू, एवरेज था ये होगी अपने पास 2x की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 4400। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 5x माइनस 2000 की। ठीक है, तो इसकी आ जाएगा 5 20 और 2 22 हो जाएगा, उसमें से 2000 लेस कर देते हैं, यानी अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, 20,000 जो थी 5x माइनस 2000 की वैल्यू थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बनाए, इसको वीडियो को पोस्ट करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें मैं कहा गया द नंबर ऑफ जो ऑक्यूपाइड सीट्स थी अपने पास एफ के अंदर वो 1/3 थी अपने पास, जो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सीट्स थी ए के अंदर। अभी तक हमको ए से ई तक का डेटा दे रखा था चार्ट के अंदर, अब इसने हमको एफ के बारे में बताया कि जो एफ के अंदर जो ऑक्यूपाइड सीट्स थी वो 1/3 थी, किससे, जो ए के अंदर ऑक्यूपाइड सीट्स थी। और जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट है एफ के अंदर वो 7/8 है अपने पास वैकेंट सीट की एज कंपेयर टू ई। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बतानी है एफ के अंदर कितनी थी। ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्यूपाइड बता रखे अपने को 1/3 है ए में, ए की ऑक्यूपाइड कितनी थी अपने पास, ए की ऑक्यूपाइड थी अपने पास 50,400, 50,400 उसका 1/3 होगी अपने पास ऑक्यूपाइड। ठीक है, किसकी, एफ की होगी, एफ की होगी ऑक्यूपाइड। अब ये वैकेंट के बारे में कह रहा है, जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स है एफ के अंदर वो 7/8 है, जो वैकेंट सीट्स ई के अंदर है। तो ई के अंदर वैकेंट सीट्स कितनी थी अपने पास 8,000, 8,000 इसका 7/8 करने को कह रहा है, यानी कि हो जाएंगे 7,000 हो जाएंगी वैकेंट सीट्स। तो वैकेंट सीट्स उसमें हो जाएंगे अपने पास 7,000। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे अपने पास 23,800, यानी टोटल सीट्स ये अपने को बतानी थी, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 23,800 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी, यही बताना था अपने को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे अर्थमेटिक के और क्वेश्चन है, बनाओ इसको खुद से, ध्यान से बनाना इस क्वेश्चन को। टफ क्वेश्चन नहीं है अर्थमेटिक का, बट कोशिश करना वो बन जाए आपसे एक बार। इसमें हमें क्या रखा कि ट्रेन ए क्रॉस करती है ट्रेन बी को, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, 10 सेकंड के अंदर उसको ट्रेन बी को क्रॉस कर देती है। फिर ट्रेन बी पास कर देती है एक मैन को जो एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 48 सेकंड के अंदर उसको क्रॉस कर देती है। स्पीड बता रखी है अपने को ट्रेन ए और ट्रेन बी की 30 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस 84 मीटर टनल, उसको बताना है कितने टाइम में क्रॉस करती है अपने को। ठीक है, अभी तक अपने को ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों में से किसी की भी लेंथ नहीं बताई है, इस बात को ध्यान रखना अब आप। ठीक है, सबसे पहले ट्रेन ए और बी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर देती है। ठीक है, ए और बी दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, इसका मतलब उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, यानी टोटल हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड।
और ये क्रॉस कर देती है एक दूसरे को 10 सेकंड के अंदर क्रॉस कर देती है। तो ए प्लस बी की जो टोटल लेंथ आती है अपने पास ये आती है 5। इंडिविजुअल लेंथ कितनी है वो नहीं पता, बट कंबाइंड लेंथ कितनी है ये अपने को पता चल चुका है ए और बी की। फिर ये कह रहा है कि ट्रेन बी क्रॉस कर देती है एक मैन को जो कि अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेन बी। अब यहाँ पे बात हो रही है ट्रेन बी की, क्रॉस कर रही है एक पर्सन को जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब स्पीड लेस हो जाएगी। तो ट्रेन बी की स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, उस पर्सन की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड, तो लेस हो गया, हो जाएगी अपने 8 48 सेकंड में इसको क्रॉस कर देता है। तो यहां से मुझे ट्रेन बी की लेंथ मिल सकती है 384। ये आ गई मेरे पास ट्रेन बी की लेंथ कितनी आ गई 384। यहाँ से ट्रेन ए की लेंथ भी आ गई मेरे पास 116। ठीक है, ट्रेन ए की लेंथ भी आ गई, ट्रेन बी की भी लेंथ आ गई। अब मुझे बताना है कि जो ट्रेन ए है वो 84 मीटर की टनल को कितने टाइम में क्रॉस कर देती है। ठीक है, ट्रेन ए की लेंथ कितनी थी अपने पास 116, साथ में 84 मीटर की टनल होगी, और ट्रेन ए की स्पीड कितनी दे रखी थी अपने को 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ये हो जाएगा अपने पास 200/30, यानी कि इसको क्रॉस करेगी 20/3 सेकंड के अंदर। अपना आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। 20/3 सेकंड लगाएगी वो इस ट्रेन इसको क्रॉस करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें मैं क्या रखे कि नवीन हैड अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद हिम, कुछ पैसा है उसके पास, ठीक है, जिसको वो इन्वेस्ट कर देता है 24% से सिंपल इंटरेस्ट के लिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है वो, 24% से 5 साल के इन्वेस्ट कर दिया। बट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, ड्यू टू अ चेंज इन स्कीम, एक स्कीम में चेंज आता है जिसकी वजह से ही ऑर्डर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर देता है वो बाकी का पैसा 50% से अपने पास फॉर द रिमेनिंग पीरियड, बचे हुए पीरियड के लिए। इफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय नवीन इज 19,350, टोटल अमाउंट उसको इतना मिलता है, तो हमको बताना है कि जो इनिशियली था उसके पास कितना पैसा था नवीन के पास। ठीक है, देखो मान लेते हैं उसके पास 100x था, स्टार्ट किया उसने 24% से 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल बाद तो उसने चेंज कर ही लिया था। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया इसका 72x। ठीक है, 72x आ गया, लेकिन जब वो वापस लगाएगा ना तब वो अमाउंट लगाएगा, इंटरेस्ट नहीं लगाएगा। और अमाउंट लगाने का मतलब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल थी उसके पास 100x और इंटरेस्ट था उसका 72x, इनका टोटल हो जाएगा अपने पास अमाउंट, यानी कि उसके बाद उसने लगाया 172x पैसा उसने दोबारा लगाया, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया 50% से, बचे हुए साल जो कि बचे हैं 2 साल बच गए थे, तो 50% का सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 125% हो जाता है अपने पास, 125% यानी 5/4 हो जाएगा अपने पास, 125% यही होता है अपने पास 125%। ठीक है, साथ ही साथ इस बात का एक बार और ध्यान रखना, ये तो हो गया अपने पास इसका इंटरेस्ट, साथ में उसने कहा है कि जो उनका अमाउंट था, ये था अपने पास 19,350 का, ये अपने पास अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है, ये अपने पास इंटरेस्ट निकल गया अपने पास। ठीक है, 5/4, अपने को क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है अपने को, अमाउंट निकालने की उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, इसमें 1 और ऐड करेंगे अपने पास, यानी +1 क्या रहेगा 19,350, इसका मतलब 172x की मल्टीप्लाई होता है प्लस 9/4, ये होता है 19,350। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने, यहाँ से कितना बनते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 × 16, 4 × 8 32। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 × 5 45। ठीक है, तो 48 पे 5, ये 3 पे कटता है ना, 4 × 16, 4 × 12 होता है ना, तो ये बनता है अपने पास 4 × 5 = 15, एक्स की वैल्यू आई थी मेरे पास 5, एक्स की वैल्यू होती है 50, एक्स की वैल्यू 50 आती है, तो हमको फाइंड करना था उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था उसका 100x, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50, तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000 वैल्यू आ जाएगी, अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 5000 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का, बनाओ इसको, वीडियो को पोस्ट करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, टफ नहीं है यार, और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल करवा रहा हूं मैं आपको आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का, यही लेवल के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। इसमें क्या रहा है कि बोट ए जो ट्रेवल करता है एक्स प्लस 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और एक्स माइनस 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम, इसमें बोट को लगते हैं 80 आवर्स, 80 घंटे लगते हैं। जो रेशियो स्पीड दे रखी है बोट ए की स्टिल वाटर में, और जो अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है वो दे रखी है अपने को 7:2। इफ द स्पीड ऑफ जो बोट ए अपने पास स्टिल वाटर में वो 1/6 ज्यादा है अपने पास बी से, ठीक है, विच कैन कवर 138 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 23 आवर्स, तो फाइंड करना है अपने को 2x + 80 की वैल्यू। देखो सबसे पहले तो अपने को स्पीड जो दे रखी है बोट ए की, जो स्टिल वाटर की स्पीड है अपने पास, और साथ में दे रखी है अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है। स्टिल वाटर में तो उसकी स्पीड है 7, अपस्ट्रीम स्पीड है उसकी 2, ये हो गया स्टिल वाटर अपस्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 7 × 5 = 12 हो जाएगी उसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी। ये किसकी स्पीड है, बोट ए की डाउन स्ट्रीम स्पीड है, और बोट ए की सारी स्पीड आ चुकी है, अभी तक रेशियो में अपने पास सब कुछ।
साथ में बोट ए से बोट बी की स्पीड का कंपैरिजन दे रखा है कि बोट ए की जो स्टिल वाटर स्पीड है वो 16 से 2/3% ज्यादा है, यानी कि 1/6 ज्यादा है अपने पास। ठीक है, इसका मतलब 7 है, तो बोट बी की स्टिल वाटर स्पीड कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। रिवर तो सेम ही है, इसका मतलब स्ट्रीम तो उसके अंदर सेम ही है, इसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 1 और डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी इसकी अपने पास 11। बोट ए और बी की अपने पास स्टिल वाटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ गया अपने पास, स्पीड नहीं आई अभी तक, रेशियो आया अपने पास। ठीक है, फिर अपने को क्या आ गया कि जो बोट ए है वो ट्रेवल करती है x+60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, साथ ही साथ x-60 किलोमीटर जब डाउनस्ट्रीम ट्रेवल कर अपस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करेगी अपने पास बोट है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 12, अपस्ट्रीम ट्रेवल करेगी तो अपस्ट्रीम की स्पीड है 2। ठीक है, इसके अंदर उसको टोटल जो लगते हैं वो लगते हैं 80 घंटे लगते हैं उसको टोटल, उसको इतने टाइम को, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के अंदर उसको टोटल 80 घंटे लगते हैं अपने पास। ठीक है, सबसे पहले तो, और साथ में अपने को एक चीज और कह रखी है कि जो बोट भी है वो 138 किलोमीटर स्टिल वाटर में कंप्लीट करती है 23 किलोमीटर आवर्स में। तो बोट बी की भी बात कर लेते हैं, 138 किलोमीटर स्टिल वाटर स्पीड बोट बी की कितनी है? 6 है अपने पास। ये सभी अपने पास वेरिएबल में, अपने पास मैं वेरिएबल में दे रहा हूँ, चाहे तो इसको यहाँ पे वाई लिख लो वेरिएबल में, अभी तक सारी वैल्यू अपने पास वेरिएबल में है। ये 23 घंटे लगाती है उसको इस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो 23 के 138 यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। द मोमेंट वाई की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब ये सारी जो अपने पास जो रेशियो माने थे इनका अपने पास 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सेम ही नंबर है अपने पास। अब समझ आ गया? अब मैं इस वेरिएबल को हटा सकता हूँ, यहाँ से वाई वेरिएबल को हटा सकता हूँ। अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वाई की वैल्यू 1 है अपने पास, 1 से मल्टीप्लाई करो सेम ही आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो इसको भी अपने सॉल्व कर लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सारे को, तो यह आता है अपने पास x+60। ठीक है, तो यह आता है अपने पास 6x-360, 12×8 = 96, यह आता है अपने पास 960। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 7x। ठीक है, 300 उधर जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1260, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7×8 = 180। तो अपने को वैल्यू फाइंड करनी है 2x+80 की, तो 18×2 = 36, 360, 360 में 8 80 और ऐड करते हैं यानी 440। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, स्पीड मैथ है, फटाफट से इन क्वेश्चंस को उड़ाओ, बहुत जल्दी करना जितना जल्दी हो सके। फर्स्ट है आपके पास 24% है 450 का, 450 का 24% करना है अपने को, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, 12 नहीं में 108। फिर अपने पास 20% है, 300 का, हाँ 300 का 20% 60, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से माइनस, वैसे ये माइनस में 1650 इधर लिखे अपने पास, आगे लिखा गया ना, ये माइनस का 1650 इधर है अपने पास, ये हो जाएगा टोटल 168 है अपने पास यहाँ पे, इसमें अपने पास 1650 और ऐड कर लेते हैं अपने पास, 6 5 11, 6 7 8 18 18, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1818। नेक्स्ट है अपने पास 32% ऑफ 850 का, डिवाइड करना है अपने को, √16 की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 को मल्टीप्लाई करना है अपने को 4 से, इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई x, इसका बताना है। सबसे पहले 32% है अपने पास 850 का, 850 का 32% यानी 16, ये हो जाएगा अपने पास 35, 17 चाहिए 102 और 17 और 10 27, 272 ये हो जाएगा अपने पास। डिवाइड में है अपने पास, यहाँ 16 को 4 मल्टीप्लाई भी अपने पास 4 यानी 272 ही रह जाएगा अपने पास, और 17 से अपने पास इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 17 17 17 चाहिए होते हैं 102, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16। नेक्स्ट है अपने पास 43% है 600 का, प्लस 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई एक्स और साथ में अपने पास 600। ठीक है, पहले तो 43% है अपने पास 600 का, तो ये हो जाएगा 6 18 24 और 1 25, 258 हो जाएगा यहाँ से, इसमें 35 हमने और ऐड कर लेते हैं यहाँ से अपने पास 13 5 4 9, 293 हो जाता है अपने पास, 293 प्लस होता है 5x। ठीक है, उधर से चला जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये हो जाएगा 600, हाँ 600 में से अपने पास 300 लेस कर लेते हैं अपने पास, ये हो जाएगा 307 हो जाएगी करीब, तो 5 से अपने को डिवाइड कर देना है, मेरे को 5 30 और 5 1 5 लगभग आ जाएगा अपने पास माइनस का 64 तक ही आ जाएगा अपने पास, 60 64 आ जाएगा अपने पास माइनस का, नहीं 64 माइनस का क्यों आ जाएगा, प्लस में है ना अपने पास, प्लस का आएगा 61, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है अपने पास 14 मल्टीप्लाई 5, जो अपन होता है 70। ठीक है, साथ में अपने पास 70% है 800 का, तो 800 होता है अपने पास 56। ठीक है, उसमें 70 लेस कर देते हैं यानी -490 आ जाएगा अपने पास, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, -490। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रेगुलरली ऐसी क्लासेस चल रही हैं 10 days 10 मैराथन, जरूर से फॉलो करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।